वेलकम बैक स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 11 दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का ये लेक्चर नंबर 3 होगा। इसमें हम स्पेरिकल मिरर्स के कुछ टर्म्स के बारे में बात करेंगे जो कि हमको रे डायग्राम्स में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। उसके कुछ रूल्स है वो भी मैं फर्दर इसी वीडियो लेक्चर में आगे तुमको बताऊंगा। ठीक है, तो ध्यान दो। पहले वी विल डिस्कस टर्म्स रिलेटेड टू स्पेरिकल मिरर। ठीक है, स्पेरिकल मिरर तुमको याद होगा, स्पेरिकल मिरर के मैंने तुमको दो टाइप्स बताए। स्पेरिकल मिरर के मैंने तुमको दो टाइप्स बताए थे, दैट इज कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। ठीक है, ये रूल्स विल बी सेम फॉर एनी ऑफ द मिरर। ठीक है, क्योंकि ये पूरे स्पेरिकल मिरर के लिए रूल है और स्पेरिकल मिरर का ही दोनों भाग है, वो कॉन्वेक्स और कॉनकेव। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने मिरर ली, ठीक है, उस पर मैंने कर दी कोटिंग। वाह, कोटिंग कैसी होती है? एल्यूमिनियम या सिल्वर की, ये हम सबको पता है। सर मिरर कोई भी हो उस पर कोटिंग इज एल्यूमिनियम या सिल्वर का कोटिंग होता है। ठीक है, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस उसको बना के देता है कोटिंग, राइट। अब मुझे बताओ ये कोटिंग, ये मिरर कौन सा है जो मैंने ड्रॉ किया है? ये मिरर कौन सा है? ध्यान से देखोगे तो ये मिरर में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो इनर है कि आउटर है? इनर है, इनर है। ये जो प्लेन सरफेस है, मेरा इंसिडेंट रे आएगा तो इधर ही इंसिडेंट होगा, राइट। तो यहां से ही रिफ्लेक्ट होने वाला है। एम आई क्लियर? तो ये जो है इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज इनर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अगर स्पीयर कंप्लीट करते हो तो भी देख लो, अगर मैं इसको पूरा कंप्लीट करता हूं तो एक सर्कल बनता है, राइट। एक सर्कल मैं बना सकता हूं ऐसे, राइट। तो ये सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा है? इनर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। और इनर रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है तो वो कौन सा मिरर होता है गाइस? कौन सा मिरर होता है? कॉनकेव मिरर होता है। कौन सा? कॉनकेव। तो ये कौन सा मिरर मैंने ड्रॉ किया है? कॉनकेव मिरर, राइट, राइट। अब इसको आगे इसमें कौन से टर्म्स आएंगे? ये आर्क है, ये एक आर्क है। ये आर्क के बीच में से ना एक मिडल ऑफ द आर्क, एक सेंटर पॉइंट होता है और वो सेंटर पॉइंट से ना एक लाइन पास होती है। एक सेंटर पॉइंट से लाइन पास होती है। उस लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। ये लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो लाइन पास हो रही है ना गाइस, ये लाइन जो ये आर्क के सेंटर से जो लाइन पास होती है उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। और ये जो सेंटर पॉइंट होता है, ये आर्क का जो सेंटर पॉइंट होता है ना, उसको हम पोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं। आर्क के सेंटर पॉइंट को पोल बोलते हैं। और एक जो लाइन पास होगी, वही पोल से जो लाइन पास होगी सेंटर ऑफ आर्क से, दैट इज नथिंग बट प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस जो ये लाइन है ना गाइस, ये मिरर पे ये लाइन होता नहीं है। दिस लाइन इज इमेजिनरी लाइन। ये मिरर पे बनाया हुआ नहीं रहता, ये इमेजिनरी लाइन है। क्योंकि आगे हम ना ये रे डायग्राम्स वगैरह बनाएंगे मिरर के रिलेटेड, और भी कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस इज मैंडेटरी। एम आई क्लियर? तो ये इमेजिनरी लाइन है। दिस सेंटर ऑफ आर्क, कॉनकेव मिरर का जो सेंटर पॉइंट होगा दैट इज नथिंग बट पोल। सिर्फ कॉनकेव नहीं, कॉन्वेक्स भी आया, अगर वो उसका भी आर्क होगा और उसके आर्क का जो सेंटर पॉइंट होगा ना, दैट इज नथिंग बट पोल। ध्यान से सुनो, ये आर्क का सेंटर पॉइंट इज पोल। ठीक है, अब ये स्पीयर, ये जो कॉनकेव मिरर है ये स्पीयर का पार्ट है, राइट। ये जो कंप्लीट स्पीयर है, स्पीयर का पार्ट है। तो स्पीयर का भी एक पर्टिकुलर सेंटर होता है। तो मैं अगर ये स्पीयर का सेंटर सपोज पकड़ता हूं, तो वो सेंटर को मैं सी से रिप्रेजेंट करूंगा, एंड दैट सी इज नथिंग बट सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी को क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। एम आई क्लियर गाइस? ये सी पॉइंट इज नथिंग बट सेंटर ऑफ कर्वेचर। डिफरेंस क्या है? पोल इज सेंटर ऑफ आर्क एंड सी सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नथिंग बट पूरे स्पीयर का जो सेंटर होगा दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। और पोल क्या है? खाली आर्क का सेंटर। ठीक है, नेक्स्ट इसमें और एक टर्म आता है दैट इज नथिंग बट प्रिंसिपल फोकस। वो क्या होता है? पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो मिडल पॉइंट होता है दैट इज नथिंग बट कैपिटल एफ। जिस कैपिटल एफ को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस। पोल भी लिख देता हूं, पी इज नथिंग बट पोल। ठीक है, ठीक है, वापस से ये पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो मिड पॉइंट होगा दैट इज नथिंग बट प्रिंसिपल फोकस। ठीक है गाइस, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर मुझे पता है, फॉर एग्जांपल ये सर्कल है, ठीक है, सर्कल का कुछ तो सेंटर होता है। सेंटर से लेके ये सर्कमफरेंस तक के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं गाइस?
इसको आर बोलते हैं, दैट इज रेडियस, राइट। इसमें भी रेडियस होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक का डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है दैट इज नथिंग बट कैपिटल आर, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसको क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर गाइज? और एक नोटेशन होता है दैट इज फोकस, प्रिंसिपल फोकस से लेके पोल तक के डिस्टेंस को, ये वाला जो डिस्टेंस है प्रिंसिपल फोकस से पोल तक के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एफ से। किससे? स्मॉल एफ। देखो ध्यान से, कैपिटल एफ इज प्रिंसिपल फोकस, स्मॉल एफ इज फोकल लेंथ। स्मॉल एफ इज नथिंग बट फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ कहां से है? प्रिंसिपल फोकस से पोल तक के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। और ध्यान दोगे तो फोकल लेंथ क्या है? रेडियस का आधा, राइट। तो फोकल लेंथ का एक फॉर्मूला भी तुम बना सकते हो, दैट इज स्मॉल एफ इज नथिंग बट रेडियस का आधा। एम आई क्लियर? समझ में आ रहा है गाइज? समझ में आ रहा है? तो ये सारे टर्म्स हैं जो कि हमको स्पेरिकल मिरर में याद करने हैं, मतलब याद इन द सेंस तुमको समझ में आ जाना चाहिए। एक और बार मैं शॉर्ट रिकैप दे देता हूं तुमको। एक आर्क बनाया हमने, ये आर्क में इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग है, इसलिए मैंने इसको कॉनकेव मिरर लिया है, ठीक है। अब इसमें से जो आर्क का जो सेंटर पॉइंट होगा दैट इज नथिंग बट पोल, वो पोल से एक इमेजिनरी लाइन पास होगी, वो इमेजिनरी लाइन इज नथिंग बट प्रिंसिपल एक्सिस। और जो ये स्पीयर है, ये स्पीयर के सेंटर को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और ये सेंटर पॉइंट से लेके पोल तक के डिस्टेंस को हम रेडियस बोलते हैं, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। फिर सेंटर पॉइंट और पोल का जो मिड पॉइंट होगा दैट इज नथिंग बट प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। और प्रिंसिपल फोकस से पोल तक के डिस्टेंस को हम बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। समझ में आया गाइस? ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं रूल्स। अब हम देखेंगे रूल्स टू ड्रॉ रे डायग्राम। थोड़ा ऊपर लिखता हूं, रूल्स टू ड्रॉ रे डायग्राम, रूल्स टू ड्रॉ रे डायग्राम्स, ठीक है। रे डायग्राम्स के लिए ना तुमको इन टोटल 3 रूल्स है। कितने? 3 रूल्स, ठीक है। ये 3 रूल्स का मैं पार्टीशन कर देता हूं, बोर्ड का 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, ताकि तीनों रूल आ जाए, ठीक है। 3 रूल्स है। पहला रूल नंबर 1 क्या बोलता है गाइस? रूल नंबर 1 से पहले मैं मिरर बना लेता हूं। सपोज मिरर मैंने बनाया, कॉनकेव मिरर का रूल देख रहे हैं तो मिरर तो इंपॉर्टेंट है ही, राइट। तो मिरर का अगर मैंने मिरर ड्रॉ किया, ठीक है, सपोज मैंने मिरर्स ड्रॉ किए, ठीक, और मैंने तुमको टर्म्स बताई है, मिरर के टर्म्स लिख लो। दिस इज पोल, पोल से एक लाइन, ठीक है, ये भी पोल, पोल से एक लाइन, ये भी पोल, पोल से एक लाइन, राइट गाइस। ये अब इसमें क्या क्या होता है? यहाँ पे सी होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे भी सी होगा, यहाँ पे भी सी होगा, राइट। सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इनके बीच एक होता है प्रिंसिपल फोकस। क्या होता है? प्रिंसिपल फोकस। ये 3 चीजें तुमको रूल्स में, मतलब रे डायग्राम्स में भी ये मेन 3 चीजें हैं, ये तुमको लिखना ही है बाय डिफॉल्ट, ये तुमको लिखना ही है। दिस इज रूल नंबर 2 यहाँ पे, और इधर रूल नंबर 3, ठीक है। अब मुझे बताओ रूल नंबर 1 क्या बोलेगा गाइस? रूल नंबर 1 बोलता है इफ अ इंसिडेंट रे, अगर इंसिडेंट रे, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये लाइन, इंसिडेंट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, इंसिडेंट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है तो रिफ्लेक्टेड रे पास होगी कहां से? प्रिंसिपल फोकस से। मैं ड्रॉ करके दिखाता हूं तुमको। इंसिडेंट रे यहां से आ रही है, ठीक है, देखो ये पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के। ये कौन सी रे है? इंसिडेंट रे है। कौन सी रे है? इंसिडेंट रे। ये क्या है? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है। और रूल नंबर 1 क्या बोलता है? अगर इंसिडेंट रे, कोई भी इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हुई तो रिफ्लेक्ट होके वो कहां से पास होगी? प्रिंसिपल फोकस से पास होगी। कहां से पास होगी? प्रिंसिपल फोकस से। ये कौन सी रे है? दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। कौन सी रे है? रिफ्लेक्टेड रे। समझता है? रूल नंबर 1 क्या बोलता है?
प्रिंसिपल एक्सिस है, अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो रिफ्लेक्ट होके प्रिंसिपल फोकस से पास करेगा। कौन सा रे? रिफ्लेक्टेड रे कहां से पास करेगा? प्रिंसिपल फोकस से। तो एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं यही, इफ द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू, if the incident ray is parallel to principal axis, if the incident ray is parallel to principal axis, then the reflected ray passes through principal focus, and the reflected ray passes through principal focus। समझता है गाइस? समझता है? रूल नंबर 1 समझा? अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो रिफ्लेक्टेड रे कहां से पास होगी? प्रिंसिपल फोकस से। एम आई क्लियर? आगे रूल नंबर 2 क्या बोलता है? इसका वाइस वर्सा है रूल नंबर 2, इसका उल्टा है रूल नंबर 2। क्या बोलेगा? अगर इंसिडेंट रे एक एंगल से आके प्रिंसिपल फोकस से पास करती है, कहां से? प्रिंसिपल फोकस से पास करती है, तो रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा। समझा? ये हो गया इंसिडेंट रे, दिस इज इंसिडेंट रे एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। रूल नंबर 2 क्या बोलता है? इसका उल्टा है। इसमें क्या हुआ? प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल है इंसिडेंट रे तो रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल फोकस से पास हुआ। इसमें अगर इंसिडेंट रे ही प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही है तो रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। समझा? इसका उल्टा, इंसिडेंट रे प्रिंसिपल फोकस से पास हुआ तो रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गया। ठीक है, इसका भी स्टेटमेंट लिख लेते हैं। इफ द इंसिडेंट रे, देखो, इफ द इंसिडेंट रे passes through, if the incident ray passes through principal focus, कहां से? प्रिंसिपल फोकस से अगर इंसिडेंट रे पास हो रही है तो रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा? रिफ्लेक्टेड रे, then the reflected ray passes through, नहीं, then the reflected ray is parallel to principal axis, where is parallel to principal axis। समझता है गाइस? समझता है? अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल फोकस से पास हुई तो रिफ्लेक्टेड रे कहां से पास होगी? वो क्या होगा? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगा। समझ में आया? जैसे इंसिडेंट रे प्रिंसिपल फोकस से पास हुई, पैरेलल टू, रिफ्लेक्टेड रे क्या हुआ? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हुआ। सेम इसका उल्टा हो गया ये। जैसे इसमें क्या था? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अगर इंसिडेंट रे है तो वो प्रिंसिपल फोकस से पास कर रही है, अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल फोकस से पास हुआ तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, अब ये रूल नंबर 3 क्या बोलता है? रूल नंबर 3 सेज दैट अगर इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, कहां से? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर इंसिडेंट रे आ रही है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो सेम पाथ को वापस से ट्रेस करेगा। अगर ये इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है, सी से पास हो रहा है, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो वापस से सेम पाथ क्या करेगा? फॉलो करेगा। ट्रेसेस सेम पाथ बैक। समझ में आया? ट्रेसेस इज नथिंग बट फॉलोज द सेम पाथ बैक। तो मैं इसका स्टेटमेंट क्या लिखूंगा? इफ द इंसिडेंट रे passes through center of curvature, then the reflected ray traces the same path back, अगर प्रिंसिपल एक्सिस अगर इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो रिफ्लेक्टेड रे सेम पाथ को वापस से ट्रेस बैक करेगा। समझ में आया? वापस से मैं एक शॉर्ट रिकैप देता हूं। फॉर एग्जाम्पल रूल नंबर 1 क्या बोलता है? रूल नंबर 1 सेज अगर
इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो रिफ्लेक्ट होके वो प्रिंसिपल फोकस से पास करेगा, रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 उसका उल्टा, दैट अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल फोकस से पास कर रही है तो रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रहेगा। ठीक है, ठीक है। और रूल नंबर 3 बोलता है अगर इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो सेम पाथ को वापस से ट्रेस करेगा। समझ में आया? जहां से आया वहीं वापस जाएगा। एम आई क्लियर गाइज? समझ में आ रहा है? तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो ले लो गाइज। बहुत ही डिटेल में मैंने तुमको तीनों रूल बताया। इसके आगे के वीडियो लेक्चर्स में इसी रूल्स के हेल्प से हम रे डायग्राम्स को सॉल्व करेंगे। और ये वीडियो लेक्चर अच्छा हो तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड डू वॉच अदर वीडियो लेक्चर। थैंक यू सो मच।